राणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर अपने सनातन धर्म की रक्षा करी थी। जब वो घास की रोटी खाकर अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं तो तुम गाय को घास खिलाकर गाय बचा सकते हो, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोकों का समावेश है और उसमें भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। जिस भाव से हम इसको श्रवण करते हैं, भगवान उस भाव से हमारी कामना पूर्ण करता है। ये जरूरी नहीं है कि सीवर वाला महाराज तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रदीप मिश्रा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मूल है आप जहां बैठे हो। हम तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे, तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कोटा में शिव पुराण की कथा नहीं हो सकती। आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो और झोली पसार कर प्रणाम कर कर सुनना। ये इतने पत्र यहाँ जो आए हैं, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी 4 दिन बाकी है। इन पत्रों में आपका विश्वास लिखा हुआ है कि भोले बाबा ने आपको क्या क्या दिया है। कोटा में तो शिव महापुराण की कथा पहली बार हो रही है। हमारा आगमन पहले नहीं हुआ, परंतु इस स्मरण को आप जहां बैठकर सुन सकते हो। आपके कानों में बस आवाज आना चाहिए। और जिस समय बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिले उस समय पर प्रार्थना करो और भगवान से विनती करना कि बाबा मेरे जिंदगी के सारे दुखों को काट दे। लोग कहते हैं कि 3 महीने में शिव महापुराण की कथा का रस तत्व का जो फल है वो प्राप्त होता है। पर एक विश्वास कहता है, आप लोगों ने अगर दिल से सुन ली तो मेरा भोला बाबा 3 महीने तो जाने दो, आज कथा सुनोगे और कल निर्णय देने के लिए तैयार बैठा रहता है। आप इसको भरोसे से सुनो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। भगवान शिव की कथा कहती है, अपनी दृढ़ता को जितना प्रबल करोगे, अपने विश्वास को जितना दृढ़ करोगे, उतना परमात्मा के करीब पहुंचते जाओ, उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओ। देखिए, एक बड़े बनने का और एक छोटे बनने का बहुत अंतर है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु बैकुंठ का निवास करते हैं और बैकुंठ पर शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। भगवान ब्रह्मा कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान रहते हैं। पर मेरे महादेव ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ब्रह्मलोक में रहते हैं, ना इंद्रलोक में रहते हैं, ना देवलोक में रहते हैं। मेरे महादेव केवल इस संसार सागर के मृत्यु लोक में जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर उनका निवास होता है। मृत्यु लोक। और मेरा बाबा बहुत बड़ा बनकर नहीं रहना चाहते, मेरे बाबा तो बहुत छोटे बनकर रहना चाहते। क्योंकि जितने जितने व्यक्ति बड़ा बनता चले जाता है ना, उसकी 3 चीजें चली जाती है।
हमने पहले भी कथा में कहा, जितने बड़े बनते जाओगे उसकी 3 चीजें चली जाएगी। एक हंसी चली जाती है, एक रोटी चली जाती है, तीसरा उसके हाथ की ताली चली जाती है। आप जितने बड़े बनते जाओगे आपकी 3 चीजें चली जाती है, 3 चीजें आपकी गायब हो जाती, 3 चीजें जाती है। सबसे पहले नंबर पर बड़े बनने पर आपकी जो हंसी है वो समाप्त हो जाती है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हंसता भी है ना तो बड़ा सोच समझ कर हंसता, हंसूं कि नहीं हंसूं, पहले विचार करना पड़ता है उसको कि हंसूं कि नहीं हंसूं। और हंसेगा भी तो ऐसा हंसेगा जैसे तुम पार्टियों में देखना, माताएं जब बहुत वीआईपी रहे वे, बहुत वीआईपी रहे, और जब वो हंसती है तो एकदम थोड़ा सा हंसकर वो, क्योंकि ज़्यादा हंस देगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाएगी, तो वो ज़्यादा तो हंस भी नहीं सकती। तो एक नंबर पर तो उसकी हंसी चली गई, दूसरे नंबर पर उसकी रोटी चली गई। ज़्यादा बड़े बन गए तो भोजन भी नहीं कर सकते अच्छे से, जो किसी ने लाकर दे दिया बस उतना खा लिया, अपनी मर्जी से आप भोजन भी नहीं ग्रहण कर सकते। और तीसरे नंबर पर हाथ की ताली। आपको मन को अच्छा लग रहा है कि मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस संवाद को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस कथा को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस आयोजन को लेकर, तो भी आप हाथ से ताली नहीं बजा सकते, क्योंकि ताली भी अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बजाता है तो बड़ी सावधानी से थोड़ी सी बजा लेता है, एकदम खुलकर नहीं बजा सकता, वो बजाना मुश्किल है। बड़ा व्यक्ति 2000 के नोट की तरह होता है और छोटा व्यक्ति 1, 2, 5, 10 रुपए की चिल्लर जैसा होता है। अब तुम ईमानदारी से बताना, 2000 का नोट ज्यादा काम आता है कि चिल्लर ज्यादा काम आती है? जम के तो बोलो रे कोटा वालों जरा, चिल्लर ज्यादा काम आती है ना। चिल्लर गरीब के कटोरे से लेकर सेठ की काउंटर तक रहती है, जन्म से लेकर मरण तक चिल्लर रहती है। लोग मुर्दे पर भी फेंक देते हैं। एक छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री तक चिल्लर रहती है। और कोई 2000 के नोट से पूछे, क्यों रे 2000 के नोट तू कैसा है, तो वो कहेगा जिस दिन से बैंक से निकला था पहले तो लोगों की जेब में गया, फिर अटैची में बंद हो गया, अटैची से बोरी में बंद हो गया, बोरी से बंद होकर फिर वापिस अटैची में आया, अटैची से निकलकर अब मैं इस कतार पर आ गया कि बंद होने वाला हूँ, मेरी कोई भाव नहीं बचा। ज्यादा बड़े हो जाओगे, ज्यादा बड़े बन जाओगे तो तुम्हें कैद रहना पड़ेगा, बंद रहना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। और चिल्लर का काम क्या? छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीबड़े से गरीबड़ा व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति अपने आनंद में जीता, अपने खुशी में जीता, अपने सुख में जीता। ये जो कथा हो रही है देव पितर शिव महापुराण की कथा, वो भी पितृपक्ष में जो चल रही है, ये जीवन का एक सुख देने वाली, जीवन का एक आनंद देने वाली, एक रसतत्व प्रदान करने वाली, जिसमें दिल से सुन ली, उसके पूर्वज, उसके पितर पिंड का दान लेने के लिए भी दरवाजे पर नहीं आते और वो देवलोक को चले जाते हैं, भगवान शिव के धाम को चले जाते हैं।